पिछले क्लासेज में हम लोग सेक्शन फार्मूला का अध्ययन किए थे और आज उसी फार्मूला के आधार पर हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। यानी अभी हम 7.2 को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। यानी हमको उसका कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को 2 और 3 के अनुपात में बांटता है। क्या करते हैं इसको? पहला लिखते हैं लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसको हमने मान लिया कि पॉइंट का नाम P है और एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट हैं। और क्या है? बी द पॉइंट विच डिवाइड्स, जो बांटते हैं, द ज्वाइन ऑफ ए। फर्स्ट पॉइंट को हमने माना -17 एंड बी को क्या लिया? 4 और -3। इंटरनली, आंतरिक रूप से जो बांटते हैं इन रेशियो 2:3। प्रश्न था कि कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट का जो दो पॉइंट को 2-3 के अनुपात में बांटते हैं। हमने उस पॉइंट को P मान लिया, एक को A माना, एक को B माना। इस AB को ज्वाइन करने के बीच में कोई पॉइंट P है जो हमको बांटता है 2:3 में। अब अगर हम निकालते हैं यहाँ, क्या देखते हैं यहाँ? हेयर क्या क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट जो है इसको हम क्या मानते हैं? x1 y1। तो x1 बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा -1। y1 क्या होगा? 7। उसी तरह इसको हम x2 y2 लेते हैं, यानी x2 = 4, y2 = -3। रेशियो को क्या लेते हैं? m = 2, m1 = 2 और ये m2 = 3। तो इतना चीज हमको दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? x और y निकालना है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला से पढ़ चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। यानी m1 हमारा क्या है? 2 है। 2 × x2 हो गया हमारा 4। 2 × 4 प्लस m2 यानी 3 × x1 यानी -1 बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है? 2 + 3। कितना हो जाएगा ये? 4 दूनी 8, माइनस हो जाएगा 3, ये 8 -3/5। 3 2 5 हो गया। ये हमारा 5/5 बराबर 1 हो गया। यानी आंसर हमारा इसका निकला 1। x का वैल्यू निकला 1। y क्या हो जाएगा? y भी हमारा होता है m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। हमारा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला ये बराबर हो गया हमारा यहाँ पर m1 हो गया 2
इंटू y2 -3 प्लस m2 3 y1 7 बाई m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। ये बराबर हो गया हमारा -6 प्लस 7 × 21 21/5 यानी 15/5 = 3। कट के बच जाएगा ये 3। अब क्या हो गया हमारा, हम क्या इसको मान के चले हैं pxy, तो फिर हमारा देयरफॉर pxy क्या हो जाएगा, ये p1 और 3। यही हमारा हो गया आंसर। यानी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और 3 है, जो इस दो पॉइंट को 2 और 3 के रेशियो में बांटते हैं। इसी प्रश्न को बहुत आसानी से एक हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। उस तरीके में देखिए हम सीधे क्या करते हैं, यही सवाल है, फॉर्मूला भी हमारा यही है, लेकिन उसमें हम तरीका क्या कैसे लाते हैं, इसी सवाल को फिर से सॉल्व कर रहे हैं। हमने फिगर में दिखाया इसी सवाल को। ये हमारा पॉइंट हो गया ए, क्या है इसका -1 और 7। ये हमारा पॉइंट हो गया बी, क्या है ये 4 और -3। ये हमारा कोई पॉइंट हो गया पी, जिसका हमको x और y निकालना है। ये रेशियो हमारा 2 है, ये रेशियो हमारा 3 है, m1 m2 2 3 है। कल भी हम लोग विचार कर रहे थे, इस पर क्या लिखते थे, फर्स्ट जब हम m1 लेते हैं तो हम इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड रेशियो लेते हैं तो हम इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इस केस में हम x निकालेंगे, पहला वाला इसको नहीं लेंगे तो क्या गुना करेंगे, 2 × इस साइड क्या है 4 प्लस 3 जब लेंगे तो गुना इधर से होगा, यानी -1 बाई दोनों को जोड़ देना है 2 + 3। यानी हम फिगर में सीधे देख के काम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 - 3/5, 5/5 = 1। इसी तरह से y जब निकालेंगे, सीधे यहीं से आते हैं, ये जब लेंगे तो इधर वाला y से गुना होगा, यानी 2 × -3 प्लस जब ये लेंगे तो इधर से आ जाएंगे 3 × 7 बाई 2 + 3, दोनों को जोड़ देना है, -6 + 21/5 यानी 15/5 = 3। देयरफॉर हमको क्या निकालना था, हमको pxy निकालना था। तो ये क्या निकला, p1 और 3, ये हमारा आंसर हुआ। यानी एक बार में हम पूरा लिखते हुए x1 x2 y1 y2 लिख के बनाएंगे, या सीधे हम एक लाइन खींचेंगे और दिखला देंगे कि इस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी पहला रेशियो गुने दूसरा, दूसरा रेशियो के साथ पहला, x के बात करेंगे तो दोनों तरफ x गुना होगा, y लेंगे तो दोनों तरफ का y गुना होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 3। अब हम करते क्या हैं, इसको अगर हम फिगर से समझ लें तो आसानी होगी बनाने में। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, एक हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ये है A, यानी 4 - 1, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा -2 - 3।
करना क्या है, इसको ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट, तीनों पार्ट ये इक्वल है। यानी इसको अगर हम नाम दे दें हम P, इसको लिख दें Q, तो तीनों क्या होगा 1:1:1, तीनों इक्वल रेशियो में हो जाएगा, हमारा ट्राई सेक्शन हो गया। अब इसी चीज को अगर लिखना होगा लाइन, तो हो गया हमारा पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन मीन्स पॉइंट्स डिवाइडिंग AB in dividing AB in 3 इक्वल पार्ट्स, यानी 3 बराबर पार्ट में बांटता है। इसी को हम कहते हैं लेट P and Q be the points on AB such that AP equal to PQ equal to UB। यानी क्या क्या हम लोगों ने AB लाइन सेगमेंट हो गया, 3 पार्ट में बांटा, P और Q तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, AP, PQ और QB हमारे इक्वल पार्ट्स हैं। अब क्या देखते हैं, P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2। यानी जब हम P की बात करेंगे, इस P की जब हम बात करेंगे तो 1 रेशियो इधर हो गया और 1 मिला के 2 रेशियो इधर हो गया, तो हमारा हो गया ये P पर हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस कंडीशन में हमारा X जो हम निकालेंगे तो हमारा M1 हुआ, यानी 1 इंटू X2 -2, फॉर्मूला सीधे फर्स्ट वाले को गुना करते हैं सेकंड से, सेकंड वाला क्या हो गया हमारा 1 1 2 हो चुका है इधर, प्लस ये रेशियो हमारा 2 है, 2 इंटू फर्स्ट में क्या है 4 बाई जोड़ देंगे 1 + 2, यानी ये हो गया हमारा -2 + 8/3 इक्वल टू 6/3 बराबर 2। यानी पहला हमको क्या मिला, 2 मिला। y जब निकालते हैं, सेकंड जब हम निकालेंगे यही वैसे ही होगा, फर्स्ट को गुना करेंगे y2 से, यानी M1 इंटू y2, यानी 1 इंटू y2 के जगह पर हमारा है -3 प्लस इधर का रेशियो 2 है, 2 इंटू y1 -1 है बाई M1 + M2, यानी 1 + 2। ये हो गया हमारा -3 -2/3, यानी -5/3। तो इस हिसाब से हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको P का जो वैल्यू है, ये P हमको मिला, P इज क्या हो जाएगा, P हमारा 2 और ये हमारा हो जाएगा 2 और -5/3, यानी इस P का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, 2 और -5/3। इसी तरह से अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है Q का। Q को जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, ये रेशियो हमारा 2 हो जाएगा
1 1 मिल के अब इधर 2 होगा, इधर 1 होगा, और उस रेशियो में हमको फिर बांट देना है इसको। फिर आगे लिखते हैं Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1। यहाँ इधर 2 हिस्सा हो गया, इधर 1 हिस्सा हुआ, 2:1 हो गया। फिर इसी तरह इसका अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकाल दें, एक साथ ही निकाल दें, अगर Q को अगर हम निकालें तो पहला क्या होगा, 2 इंटू उस पर क्या है -2, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 बाई 1 प्लस 2। और इसी का दूसरा कोऑर्डिनेट यानी y का मान क्या होगा, इस पर हमारा 2 है, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 बाई 2 प्लस 1। तो ये फिर हमारा Q का क्या निकलेगा, ये हमारा निकला -4 प्लस 4 बाई 3। ये हमारा निकला 2 इंटू -6 -1 बाई 3। अब ये क्या क्या हो गया हमारा, इसको हम कर देंगे अगर, तो ये Q हमारा क्या वैल्यू हो गया, -4 प्लस 4 0 हो गया, 0/3 क्या हो गया, 0 हो गया। ये -6, ये -1 -7/3। तो Q का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 -7/3। P का कोऑर्डिनेट 2 -5/3, Q हो गया 0 -7/3। यही हमको पूछ रहा था कि आप बताइए ट्राइसेक्शन में जो लाइन सेगमेंट को काटेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। 2 पॉइंट हमने लिए थे PQ और कोऑर्डिनेट हमारे दोनों के निकल गए। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है जो यहाँ रेक्टेंगुलर है। एक लाइन में यहाँ 10 बने हुए हैं हमारे एक्टिविटी के लिए और यहाँ 100 गमले रखे हुए हैं। इसके बीच में निहारिका जाती है इस पर, तो ये पॉइंट P पर एक झंडा गाड़ती है यहाँ, जो कि पूरे का 1/4 हिस्सा है। उसी तरह और ये सेकंड लाइन में है, सेकंड लाइन में इस पूरे लंबाई के 1/4 हिस्से पर जा कर के एक झंडा गाड़ देती है। ये झंडा है हमारा ग्रीन कलर का। दूसरी जो है इसमें प्रीत है जो 8वें लाइन में जा कर के 1/5वें हिस्से में इसके एक झंडा गाड़ देती है। अब हमको ये निकालना है कि इन दोनों की दूरी क्या है, यानी P से Q का डिस्टेंस क्या है। फिर हमको ये निकालना है इसमें कि इन दोनों का जो भी हमारा मिडिल पॉइंट R होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। पहला बात हुआ कि 2 झंडा गाड़ा गया PQ, ये सेकंड लाइन में, ये 8वें लाइन में, तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। फिर एक और सवाल इसी में है कि इन दोनों का मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, और यहाँ पर एक और झंडा गाड़ देना है ग्रीन, और इसके बाद लेट ए इज ओरिजिन। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ ओरिजिन है। ए बी इज एक्स एक्सिस, ए और बी हमारा एक्स एक्सिस है, एंड ए डी इज वाई एक्सिस, और ए डी हमारा वाई एक्सिस है। निहारिका रन्स ऑन
runs on second line and covered 1/4 AD। इस AD का 1/4 हिस्सा ये पहुंचती है वहां पर। तो कितना हो गया? 1/4 हुआ। AD का वैल्यू 100 है, इंटू 100 इक्वल टू हो गया 25, यानी 25 क्या? तो ये 25 मीटर हो गया, क्योंकि ये 100 मीटर है इधर। एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, कह रहा है कि यहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो क्या हो गया यहां पर? देयरफॉर रेड ऑन पी, तो पी पर जब रेड झंडा गाड़ती है तो दूसरा लाइन है, तो x एक्सिस 2 हो गया, y क्या हो गया? 25 हो गया। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले? 2 और 25। फिर प्रीत फिर क्या करती है? प्रीत रन्स ऑफ 8th लाइन, 8वें लाइन पर दौड़ती है, एंड कवर्स 1/5 AD इक्वल टू 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20 मीटर ऑन Q। तो क्या हो गया? ये 8 और 20, 8वें लाइन पर दौड़ी और यहाँ 20 मीटर की दूरी तय की, तो इसका कोऑर्डिनेट, हमारा Q का कोऑर्डिनेट निकला 8 और 20। अब हमको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में। एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, यहाँ रेड फ्लैग था, यहाँ हमारा ग्रीन फ्लैग था, और यहाँ लाल झंडा गाड़ देती है यहाँ पर। तो अब हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस जब निकालेंगे, डिस्टेंस PQ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 का स्क्वायर प्लस x2 8, x1 2, यानी 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का स्क्वायर इक्वल टू 8 में से 2 माइनस हो गया, ये हो गया हमारा 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये इक्वल टू हुआ 36 प्लस 25 इक्वल टू √61 मीटर। यानी PQ के बीच की दूरी हो गई हमारे 61। अब हमको क्या निकालना है? R निकालना है, और R क्या है? मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट को हम क्या पढ़े थे फॉर्मूला में? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है हमको मात्र, यानी R क्या हो जाएगा?
आर को अगर हम एक्स वाई से डिनोट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2 + 8/2 यानी x1 + x2/2। और दूसरा y पॉइंट क्या होगा यहाँ, y1 + y2/2 मिड पॉइंट है। मिडिल का पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर अब 4 8 2 10/2 यानी 10/2। ये हमको आएगा 45/2। क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 और 22.5 यानी हमारा मिड पॉइंट जो निकला आर, इसका कोऑर्डिनेट क्या निकला 5 और 22.5। अब सवाल ये था आगे कि रश्मि इस दोनों के बीच में एक ब्लू फ्लैग गाड़ती है, तो ब्लू फ्लैग का पोजीशन क्या होगा। तो क्या हो गया, हैंस रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग कहाँ गाड़ी दी, ऑन 5th लाइन। पहला हमारा क्या बता रहा है लाइन को, 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर यानी यहाँ से 22.5 मीटर की दूरी होगा, 5वें लाइन में होगा। यही हमारा आंसर निकला। यानी हमको करना क्या था, P और Q का डिस्टेंस निकालना था, फिर इस दोनों का मिडिल पॉइंट निकालना था। पहला हमने निकाला डिस्टेंस फार्मूला से जो √61 आया। फिर हमको इस दोनों पॉइंट का 225 और 820 का मिडिल पॉइंट निकाल देना था। मिडिल पॉइंट निकाला गया, 5 22.5 आया और यही हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। यानी क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है, एक हमारा ये हो गया, ये हमारा हुआ 1a, ये क्या हो गया -3 और 10। b है, इसका कोऑर्डिनेट है 6 और -8। और फिर हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पर p हमारा कोई पॉइंट है, इसका है -1 एंड 6। अब पूछता है कि रेशियो हमारा क्या है, यानी हमारा ए हमारा हो गया m1, ए हमारा हो गया m2। इस सवाल में हमको m1 और m2 निकालना है। हमारा लाइन सेगमेंट का दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है। अब हमको निकालना है m1 और m2। तो क्या हो जाता है हमारा, क्या जानते हैं इससे हम, x बराबर क्या होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो m1 के साथ हमारा x2 लगना है, x2 कितना है 6 है, प्लस m2 के साथ क्या आना है, x1 आना है, x1 क्या है -3 है, बाई m1 प्लस m2। ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 m1 -3 m2
बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारे वैल्यू इतना है। x यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा x का वैल्यू है, यहाँ यही xy होता है। अब हम x के वैल्यू के जगह पर -1 लिख सकते हैं यहाँ, यानी इम्प्लाइज जब देंगे तो x के जगह पर क्या लिख देंगे, -1। ये बराबर कितने के है, 6 m1 - 3 m2 बाई m1 प्लस m2। इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इधर आएगा तो दोनों में माइनस हो जाएगा, यानी -m1 - m2 इक्वल टू 6 m1 - 3 m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया यहाँ। अब हम m1 को एक तरफ कर देते हैं, m2 को दूसरी तरफ कर देते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा, 6 m1 प्लस m1। 6 m1 के तरफ हमने इस m1 को भेजा तो प्लस में हो गया, हमने इस m1 को इधर भेज दिया, m2 हमारा इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ, -m2 प्लस 3m2, यानी 7 m1 इक्वल टू हमारा 2m2। फाइनली क्या निकला, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें, यानी यहाँ m1 छोड़ दें, 7 को उधर भेजें और m2 को इस पार करें, इधर गुना है तो इधर m2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ 2 है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई 7। तो m1 बाई m2 हमारा क्या निकला, 2/7। तो यही हमारे m1 2 होगा, m2 7 होगा। लेकिन इसी चीज़ को हमको चेक करके दिखाना होता है y के साथ भी। अभी हमने इसको किसके साथ दिखाया था, x के साथ, फर्स्ट वाले के साथ हमने x का वैल्यू का जो तुलना किया था तो हमको m1/m2 2/7 आया। यही चीज़ हमको इसके साथ देखे y के साथ तो हमको यही रेशियो आना चाहिए। इसलिए अब हम सेकंड वाले के साथ इस रेशियो को देखते हैं, यानी अब हम y के साथ देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जब हम y के साथ निकालेंगे इसको तो क्या फार्मूला हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। इम्प्लाइज सबका मान रखिए, y का वैल्यू क्या है, ये 6 है, तो ये हो गया हमारा 6 इक्वल टू m1 y2 यानी m1 इंटू -8 प्लस m2 के साथ 10 m2 इंटू 10 बाई m1 प्लस m2। इम्प्लाइज ये हमारा 6 आ जाएगा और 6 के साथ हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 6m1 प्लस 6m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, उस पर क्या हो गया हमारा -8m1 प्लस 10m2। m1 m2 को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 6m1 इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस 8m1। उसी तरह से यहाँ है 10m2, ये उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -6m2। इम्प्लाइज 14m1 इक्वल टू 4m2। वही काम फिर करेंगे, m2 को इधर लाएंगे, यानी m1 बाई m2, इधर क्या बचा 4, 14 उधर भेजेंगे बाई 14, 2 से दोनों को काट देंगे 2/7। तो हम देख रहे हैं कि m1 बाई m2 फिर हमको 2/7 ही आया।
और जब दोनों में आ गया एक ही चीज़ तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हम निश्चित रूप से सही है। तो क्या हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। यही हमारा आंसर हो गया। यानी M1 का वैल्यू 2 निकला, M2 का वैल्यू 7 निकला। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो था। हमारा 5वां क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B is divided by the x axis. Also find the coordinates of the points of division. यानी हमारा ये सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है कि हमारा 2 पॉइंट है, A है, ये B है। A का कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है 1 - 5, B भी हमारा दिया हुआ है -4 और 5। ये हमारा 2 चीज़ दिया हुआ है और कहाँ कट कर रहा है, तो ये हमारा कट कर रहा है कहीं x एक्सिस पर। अब ये कह रहा है कि x एक्सिस पर कट कर रहा है, तो हमको क्या निकालना है, हमको इसका रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में ये इसको बांट रहा है। यानी M1 भी निकालना है, M2 भी निकालना है। साथ साथ हमको इस पॉइंट का, अगर हमने मान लिया P है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो x एक्सिस पर क्या होता है हमारा, y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x और 0। लाइन हुआ, x एक्सिस पर कट किया, तो हमको ये बताना था कि हमारा रेशियो क्या है। साथ ही ये भी बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। अब चूंकि कट कर रहा है x एक्सिस पर, इसलिए y का मान हमेशा यहाँ 0 होगा। लेट द पॉइंट P divides AB in ratio M1 रेशियो M2। माना कि M1 M2 रेशियो में उसको काट दिया। एंड इट लाइज ऑन x एक्सिस, जहां बांटा वो पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पर है। एंड सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉर्म x और 0। यह हमारा किस फॉर्म में कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x और 0 में हो जाएगा। यहाँ y का मान हमेशा 0 होता है। तो अब हम लोग अपना x और y का मान निकालेंगे। पहला क्या है, हम x y का वैल्यू निकालते हैं। अब अगर हम x निकालते हैं, पहला यहाँ निकालते हैं, तो यहाँ हमको क्या मिलता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। आगे इसको बढ़ते हैं तो हमारा हो गया M1 इंटू x2 -4 प्लस M2 इंटू x1 यानी 1, x1 का वैल्यू हो गया 1 बाई M1 प्लस M2। ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा -4 M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2। अब हम x के बाद
अगर y निकालते हैं इसका, चलिए y निकालेंगे m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2, यानी m1 इंटू y2 है 5 प्लस m2 इंटू m1 है -5 बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारा 5m1 -5m2 बाई m1 प्लस m2। तो हमारे दो वैल्यू आए। फिर हम क्या देख रहे हैं, y का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। तो हम इस y के जगह पुट करेंगे 0, इम्प्लाइज इस y का वैल्यू हमारा यहाँ 0 लिया हुआ है। 0 इक्वल टू 5m1 -5m2 बाई m1 प्लस m2 इम्प्लाइज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी हमको यहाँ क्या मिला, 5m1 ये इक्वल टू हमारा मिला 0, इम्प्लाइज 5m1 इक्वल टू 5m2। और अगर हम यहाँ m1 बाई m2 कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5/5 इक्वल टू 1/1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या था, m1 रेशियो m2 क्या निकला, 1:1। और साथ में एक और चीज़ निकालना था हमको, x y भी इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना था। चलिए, पुटिंग दीज वैल्यूज, अगर ये सारे वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर तो x इक्वल टू क्या निकाले थे हम, यहाँ निकाल के रखे थे -4m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2, यानी -4 इंटू 1। m1 m2 हम लोग निकाल चुके हैं 1 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यानी -4 प्लस 1/2 इक्वल टू -3/2। तो क्या हमको निकला, x का वैल्यू -3/2। देयरफॉर हमारा सवाल पूछ रहा था पॉइंट ऑफ डिवीजन, जहाँ हमारा पॉइंट डिवाइड कर रहा था x एक्सिस को, वो क्या था हमारा, x और 0 था। तो क्या निकला, ये p x का मान -3/2, y का मान 0। यही हमारा हो गया आंसर। हमको निकालना था m1 m2 का रेशियो बताना था, 1 1 निकल गया। फिर हमको जहाँ कर x और 0 का बताना था कोऑर्डिनेट, ये -3/2 और 0 निकला। और इसी के साथ आज का क्लास बंद करते हैं। अगले क्लास में हम लोग शेष 5 प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।